सर आपने एक बात बताई थी अभी कि 18 बार जगन्नाथपुरी पर हमले हुए, अलग-अलग इन्वेडर्स आए हैं, उन्होंने हमला किया हुआ है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भी है कि उल्लेख है। और जितनी बार ये कोशिश की गई है लूटने की, तो सिक्योरिटी और जो वहाँ स्थानीय लोग या स्थानीय आप कहिए जो सिक्योरिटी है, उन्होंने ये सब को विफल कर दिया। नहीं, विफल तो नहीं कर पाए। अगर विफल कर दिया होता तो लूट की कैसे होता। पर ये है कि उन्होंने भयंकर लड़ाई किया है और इसका डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। जो गजपति महाराज के जो एलिट आर्मी होते थे, एलिट कमांडोज होते थे, उनको बोलते थे खंडायत्स, नायक्स, खंडायत्स, जो भी है, आप जैसे भी बोलो, उनको खंडायत्स बोला जाता है। दे आर फियरसम वॉरियर्स, दे वर फियरसम वॉरियर्स, great physiques, great in martial arts। मैंने देखे हैं कुछ। तो नहीं, वो आपने खंडायत नहीं देखा, वो सगायत देखा है। अच्छा। जिसको प्रेस या मीडिया ने काफी फेमस कर दिया। हाँ, वो उनमें से एक है अनिल गोचीकर जी, जो मेरे भी जानने वाले हैं, बट वो सेवायत है। ही इज नॉट अ बॉडीगार्ड, ही इज अ बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, डेफिनेटली अ चैंपियन बॉडी बिल्डर, बट ही इज नॉट अ बॉडीगार्ड लाइक वे इट इज सेड। हाँ, अगर जगन्नाथ महाप्रभु का बॉडीगार्ड अगर किसी को बोला जा सकता है, दे आर द दैतापतिस हु हैंडल हिम ड्यूरिंग रथ यात्रा 1 month। अच्छा जी सर, अभी भी जो जगन्नाथ महाप्रभु की जो मूर्ति है जो रथ यात्रा में निकलती है, तो ये पाए जाते हैं द बॉडीगार्ड्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, दैतापतिस। हाँ, दैतापतिस के अलावा तो रथ यात्रा हो ही नहीं सकता। अच्छा, दैतापतिस के अलावा तो रथ यात्रा हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो 1 महीना का सेवा है वो पूरा दैतापति ही करता है और कोई आता नहीं है उसमें, कोई नहीं आता है उसमें। स्ट्रॉन्ग बिल्ट, हेवी बिल्ट है ना? स्ट्रॉन्ग बिल्ट तो नहीं है, दैतापति इज नॉट ऑल ऑफ देम आर स्ट्रांगली बिल्ट। अच्छा। बट ये है कि महाप्रभु को छूने का, उनका अंगवेश देने का, उनका श्रृंगार करने का सब यही लोग करते हैं। उनका बॉडी को टच करने का जो है सब यही लोग करते हैं, तो इसीलिए उनका तो ये अलग है और पंडा अलग है। पंडा अलग है। हाँ। पूजा पंडा तो क्या है, महाप्रभु का इसमें तकरीबन आज की डेट में 120 के ऊपर सेवायत से, इफ नॉट मोर कैटेगरीज, जिसमें श्रृंगारी है, श्रृंगारी जो फूलों का श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगारी। दैता है जो रथ यात्रा के टाइम पे और चितालागी में काम करता है। खुंटिया है जो उसका प्रतिहारी है। प्रतिहारी, डॉक्टर मीनाक्षी जी के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था, जो प्रतिहारी सेवक है, जो द्वारपाल है, प्रतिहारी मीन्स द्वारपाल। अच्छा। दीज प्रतिहारीज आर वंशज ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा। जो गुर्जारा प्रतिहारा होते थे हमारे अर्ली मेडिवल टाइम्स में, ये उनका वंशज है। प्रतिहारी सेवक जो है, तो सब अलग है, ये पूजा वाले पंडा अलग है, सब अलग है। पूजा पंडा अलग है जो पूजा करता है जी। जो मुदी रास्ता है, जो हमारा गजपति महाराज का प्रतिनिधि करता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है। गजपति महाराज हर दिन हर फेस्टिवल में तो आते नहीं है, सिर्फ रथ यात्रा में छेड़ा पौड़ा के टाइम आते हैं, जब वो झाड़ू देते हैं, सिर्फ उस टाइम आते हैं। लेकिन बाकी जो फेस्टिवल्स में जो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो मुदी रास्ता करता है। ओके जी सर, आप जैसे हम अभी रत्न भंडार की बात कर रहे थे, कोई ऐसे इंसिडेंट्स या महत्वपूर्ण घटनाएं आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेड करने की कोशिश करी या लूट करने की कोशिश करी? हाँ, बिल्कुल, इसका काफी सारा घटना है, लेकिन शर्म की बात है, एक हिंदू ने, राजपूत ने ये किया था। 2 इंसिडेंट्स मिलता है, क्योंकि तीसरा जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो मैं उसको जिक्र नहीं करूंगा। जो 18 बार इन्वेजन्स हुआ था, 18 बार इन्वेजन्स में 3 बार एक हिंदू राजा ने लूटने का जिक्र मिलता है। पहला मिलता है 9वीं शताब्दी में 800 CE, जब रक्तबाहु इन्वेट करते हैं। अब कई सारे हिस्टोरियन और स्कॉलर्स का मानना है वो एक यवन थे, म्लेच्छ थे, यवनी अम्लेच्छ। कोई बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो हिंदू ही था। राष्ट्रकूटा रूलर था गोविंदा III। Now Govinda III's exploits have been mentioned in the Sanjan copper plates। तो संजीन कॉपर प्लेट का अगर मैं एपिग्राफिक
रेफरेंस लेता हूं तो ही केम बाय द सी रूट, पुरी में पोर्ट होता था तब, सो ही केम बाय सी रूट एंड लूटेड द टेम्पल। दूसरा मिलता है आपने मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में राजा टोडरमल का नाम तो सुना ही है सबने। राजा टोडरमल का जो बेटा था कल्याणमल, उसने 2 बार लूटा। पहली बार उसने लूट मचाया, लेकिन उन्होंने ये किया जहांगीर का गुड बुक्स में आने के लिए, क्योंकि तब तक जहांगीर आ गए थे। दूसरी बार जब उन्होंने लूटने का कोशिश किया, खंडायतों ने उनको पीट के भगा दिया, उनको हरा दिया युद्ध में, ठीक, खंडायतों ने। तो इसलिए मैंने बोला खंडायत, आज पुरी का जो मंदिर बचा हुआ है वो टूटा नहीं है, उसका जो ट्रेजरी बचा हुआ है, इसका पूरी श्रेय 2 लोगों को जाता है। एक जो सेवायत लोग हैं जो महाप्रभु का विग्रह को रक्षा किया हर बार, और दूसरा जो रत्न भंडार और मंदिर का रक्षा किया खंडायत लोग जी। और मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में खंडायत लोगों का कोई जिक्र ही नहीं होता है, उड़िया हिस्ट्री में होता है, बट मेन स्ट्रीम इंडियन हिस्ट्री में इंपीरियल गंगास, कपिलेंद्र देव राउतरी, इनका किसी का, गजपति सूर्यवंशी गजपति, किसी का भी डिस्कशन नहीं होता खंडायत का। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जो डायनेस्टी आपको कोणार्क सन टेम्पल दिया, जगन्नाथ टेम्पल दिया, आप उनकी जिक्र नहीं करते हो यार, उनकी डिस्कशन नहीं करते हो। आप उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया कोणार्क सन टेम्पल को, लेकिन जिसने बनाया लंगूला नरसिम्हा देवा, उसका कोई मेंशन नहीं है हिस्ट्री में। जी जी जी, ये तो है सर। कोणार्क टेम्पल के लिए भी इट इज मेड सो ब्यूटीफुली। अगर जाकर देखेंगे आप वहाँ, मतलब आपको तो पता ही है, देयर इज दिस व्हील जो हम नोट्स पे भी देखते हैं, जो समय का चक्र हम जिसे कहते हैं, वेरी ब्यूटीफुली मेड, थॉटफुली, जहाँ पर जो टाइम बताता है आपको, बिल्कुल हर प्रहर, क्या कहते हैं उसे, प्रहर बताता है किस समय क्या, कौन सा टाइम हो रहा है, यू कैन मेक इट आउट, यू कैन काउंट इट, बट कहीं मेंशन ही नहीं है। सर रत्न भंडार की को लेकर ना और बहुत सारी डिफरेंट कहानियां भी है, कोई सुपरनैचुरल कहानियां भी है रत्न भंडार को लेके। जी बिल्कुल है। कि देवताओं ने कहते हैं कि किसी ने चलने की आवाज सुनी है वहां पर, या कोई सुपरनैचुरल पावर ये जो रत्न भंडार है उसे प्रोटेक्ट करती है। ये जो कहानियां है, मंदिर का जो रहस्य है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, पूरी रत्न भंडार, जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है, उसका जो ओनर है, जो रक्षा करता है, वो है लोकनाथ महादेव। लोकनाथ महादेव है मध्यम पांडव भीमसेन का प्रतीक स्वरूप। अगर जगन्नाथ महाप्रभु देव की पुत्र कृष्ण है, तो पांच पांडव भी पुरी में है। जंपेश्वर महादेव या जमेश्वर महादेव जो युधिष्ठिर महाराज है, लोकनाथ महादेव जो मध्यम पांडव भीम है, नकुलेश्वर महादेव जो अर्जुन है, ऐसे बाकी सहदेव और 5 पांडवों का 5 पांडव है। तो जिसमें से लोकनाथ महादेव जो है वो रक्षा करता है। अब लोकनाथ महादेव का प्रतिष्ठा किया था श्री राम ने। अच्छा। जब श्री राम वनवास के लिए निकले थे, तो सबरपल्ली, जो ट्राइबल सबर होते हैं, सबरपल्ली में आए, तो वो रोज एक शिवलिंग में पूजन करते थे श्री राम जी। तो उनको जब कोई शिवलिंग नहीं मिला, तो सबर लोग जो थे, उन्होंने उनको एक लौकी दिया। उस लौकी से उन्होंने एक शिवलिंग का सृष्टि किया। तो लौकीनाथ से नाम हो गया लोकनाथ। तो लोकनाथ महादेव जो है, वो साल में एक बार बाहर आते हैं अपना गर्भगृह से, नीचे पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं और पूरा नागों से घेरे रहते हैं। तो जब उनको निकाला जाता है, जो पंडा है लोकनाथ महादेव का, वो आज्ञा दीजिए, तो हट जाते हैं, फिर उनको निकाला जाता है और उनका पत्ते वगैरह सब साफ किया जाता है उनके ऊपर से। मैंने खुद देखा है ये चीज एक बार, बड़ी मुश्किल से।